नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। बता दें, अभी मौजूद हैं हम सहरसा में और हमारे साथ बात करने के लिए बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उन्हीं का अभ्यर्थी हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं जो अभी चल रहा है पूरे प्रदेश में, जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा जो है स्वच्छ तरीके से जो है परीक्षा लिया गया था और जो है परीक्षा सेंटर पर किसी भी तरह का जो है कोई भी समस्या परीक्षार्थी के साथ नहीं हुआ था और जो है सभी लोगों के जो है अंदर जो है खुशी का माहौल था कि आप जो है शिक्षक बनने के लिए लोगों को बीपीएससी जैसे एग्जाम में पास करना होगा, तब जाके शिक्षक बनेंगे। कहीं ना कहीं सभी के दिल में जो है एक तसल्ली था कि अब लोग बीपीएससी करके शिक्षक आएंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में भी जो है सुधार होगा और सभी लोग उत्तेजित भी थी इस मुद्दा को लेकर। लेकिन जिस तरह से यह जो है बीपीएससी के द्वारा जो है यह रिजल्ट दिया गया है और उसमें कहा जाए कि रिजल्ट जो है मिलजुलवा करके दिया गया है और उसमें जो है बिहार के बाहर का भी जो है कैंडिडेट है उनका भी जो है रिजल्ट दिया गया है और जो है कुछ ढेर सारे मुद्दा है, एक सभी मुद्दा को एक साथ मिलाएंगे तो फिर बात क्लियर नहीं हो पाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए बीपीएससी का अभ्यर्थी हैं और इन्हीं से आपको जो है मुखातिब करवाते हैं, इनका परिचय करवाते हैं और इनसे जानते हैं यह जो है बीपीएससी का जो यह रिजल्ट दिया गया है इसके बारे में यह क्या कुछ बोल रहे हैं और क्या कुछ सरकार जो रिजल्ट दिया है उसमें क्या कुछ कमी रह गया है उनको भी जो है यह जो है बताने का काम करेंगे, क्योंकि यह लगातार जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव है और सभी तरह के जो है पोस्ट और खबर जो यूट्यूब वगैरह पर आ रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनको यह देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उन सबसे जो जानकारी प्राप्त हुआ है उन्हीं के पूछना चाहेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ जी और मैं शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में इस बार बीपीएससी में अपना परीक्षा दिया था। तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो बीपीएससी का परिणाम हुआ है उस पर संज्ञान लेने के लिए मुखातिब हुए हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप बिहार में जिस प्रकार से परीक्षाएं हुई उसमें अतुल प्रसाद ने तो कामयाबी पा लिया। जो आस लगा के बैठे हुए थे कि नीतीश और तेजस्वी जी के सत्ता में आने के बाद हमको रोजगार मिलेगा, उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरा है। कुछ जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार में साफ सुथरी परीक्षाएं हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन उसके जो परिणाम आए हैं उसमें कई सारी खामियां हैं। अगर आप उस खामियां को देखेंगे तो आप जितने भी न्यूज़ चैनल है आप देख रहे होंगे कि उसमें कई तरह की खामियां आ रही है। जो बच्चे स्टेट पास नहीं है, बीटेट पास नहीं है, सीटेट पास नहीं है, उनका भी रिजल्ट दिया गया है। जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं तो से जो आए हैं डॉक्यूमेंट लेकर के, उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ कि वो इसको संज्ञान में लेकर के अविलंब इस पर कार्रवाई करे। क्योंकि देख रहे हैं कि जो बिहार के बाहर के भी कैंडिडेट आ रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है मतलब सर्टिफिकेट भी नहीं है जो मतलब होना चाहिए, कोई बीटेक या एमटेक जैसे सर्टिफिकेट को लगा दिए हैं, उसके बाद भी उनका रिजल्ट दे दिया गया, उनका डीबी भी हो चुका है। इसके बारे में देखिए, डीबी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डीबी लिया गया है तो उसमें जो अधिकारी वहाँ पे थे उसको ये देखना चाहिए था कि इस डीबी में जो सत्यता जो प्रमाण पत्र की मांग की गई थी वो प्रमाण पत्र हैं अथवा नहीं है। और उसके बगैर जो भी आप डॉक्यूमेंट अगर आप चढ़ा दिए हैं उस पर, चाहे गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली किसी का भी अगर आप डॉक्यूमेंट फोटो खींच के चढ़ा दिए हैं तो आपका सत्यापन हो जा रहा है। इस चीज़ को देखना चाहिए था सरकार को और सरकारी कर्मी को। बीपीएससी के चेयरमैन जो है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कारनामा किया है इस बात को आप देखिए तो आपको लगेगा कि सीरियल वाइज क्रमांक वाइज रिजल्ट आ रहा है। चंपारण के कई सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे एक तरफ से रोल नंबर दिखाया जा रहा है और जिन बच्चों का रिजल्ट 1 to 5 में नहीं आया है वो सिर्फ बीएड के अभ्यर्थी हैं, कुछ जो जिनका रिजल्ट नहीं आया है, और बाकी जितना आप देखेंगे उसमें सीरियल बाय रोल नंबर आ रहा है। वही हाल 9 to 10 का है, 10+2 का भी वही हाल है। हर जगह मतलब सीरियल बाइज क्रमांक से रोल नंबर कहीं ना कहीं वहीं तो सारा विद्वान नहीं बैठे हुए थे कि इंस्टीट्यूट में जहाँ जो सीरियली वाइज रिजल्ट हुआ है। हम तो अतुल प्रसाद जी तो बोले थे कि हम हर जगह सारे सेंटर पे हम सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। उस विद्वान से हम उस विद्वान को चाहिए कि दिखाना चाहिए कि ये विद्वान कौन कौन है। उसको सीसीटीवी फुटेज को बुलाना दिखाना चाहिए था। सीसी फुटेज जो है खंगालना चाहिए कहीं ना बिल्कुल कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि किस प्रकार से धांधली हुई है। एक तरफ जो है तेजस्वी जी का सरकार जो है बिहार में आया था तो कहीं ना कहीं लोगों को आस था कि अब जो है रोजगार जो है दिया जाएगा लोगों को, खास करके शिक्षक जो है शिक्षक भर्ती जो है सबसे बड़ा बहाली जो है बिहार में हो रहा था और जो है इसमें ढेर मतलब सीट भी खाली था और लोगों को
काफी इससे उम्मीद था कि यह जो है कहीं ना कहीं जो है बिहार के बहुत युवाओं का जो है बेरोजगारी दूर करेगा, लेकिन यह जो है कहीं भी जो है बिहार का बेरोजगारी दूर नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, डीबी होने के बाद यूपी का लोग जो है यहाँ बिहार में आए हैं और रूम खोजने के लिए जो है घूम घूम करके रूम खोज रहे हैं। और बिहार का बच्चा प्रतिदिन आपको सहरसा स्टेशन पर आपको प्रतिदिन 1000-2000 बच्चा जो है युवा जो है दिल्ली पंजाब जाने के लिए जो है रोज जो है स्टेशन पर खड़ा रहता है। बताइए इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार जो आएगी तो उसमें सुनवाई कार्रवाई होगी। ना सुनवाई हो रही है, ना कार्रवाई हो रही है, घपले पे घपले हो रहे हैं। पूरे राज्य में अफरा तफरी का माहौल है। जहाँ तक ये नियुक्तियां का सवाल है, तो नियुक्तियां तो बड़ी पैमाने पे आई, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों को वो नसीब नहीं हुआ। कहीं यह लॉलीपॉप देने वाली बात तो नहीं है? हमको भी लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी अगली बार तो बिहार से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश से ही चुन करके वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी हम लोग आशंकाएं जता रहे लोग हैं। कह रहे हैं कि 70% कैंडिडेट जो है बाहर के हैं, यूपी के हैं। 70% ही नहीं बल्कि 80% कैंडिडेट जो है वो यूपी के हैं। अतुल प्रसाद और के पाठक यूपी के हैं और उन्होंने इसी तरह से विज्ञापन जब जारी हुआ था तो उसमें बार बार फेरबदल करते गए और वो तो उसको कह आप रहे हैं कि हम देखेंगे। बहुत ही साफ तरीके से जो है एग्जाम लिए हैं, रिजल्ट भी उसी तरीके से देंगे। देखिए, एग्जाम तो साफ छवि से हुआ, लेकिन कुछ चिन्हित सेंटरों को छोड़ करके बिहार में हर जगह परीक्षाएं जो हुई वो तो साफ सुथरी हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां पे आप बड़ी पैमाने पे देखिएगा तो वहां पे सीरियल बाइज क्रमांक से रोल नंबर से रिजल्ट प्रकाशन हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को ये आशंका जता रही है कि उस सेंटर पे पूरे विद्वान ही बिहार के बैठे थे क्या। तो है ये है, और भी बहुत सारा है कि मान लीजिए जो रिजल्ट दिया है, पहले उनको रिजल्ट जो है ऊंचे लेवल का जो मतलब 10+2 का था उनका देना चाहिए। उस मुद्दा पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अतुल प्रसाद जी बोले थे कि हम एक वन रिजल्ट एक कैंडिडेट एक रिजल्ट देंगे, लेकिन कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 to 5 में, 9 to 10, 10+2 तीनों में सीटेट बीटेट और स्टेट क्वालिफाइड थे। उन्होंने आवेदन भरा और उसका जो परिणाम आया है वो तीनों में आ गया है। तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संख्या में रिक्तियां हुई। कहीं ना कहीं सरकार तो यही नहीं दिखाना चाहती है कि हम जो है नियुक्ति मतलब कर दिए हैं और कुछ ही लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। सरकार दिखा देंगे कि हम इतने लोगों को रोजगार दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज हो रहा है। पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार में, उनका कम से कम अगर आंकड़ा अगर निकाला जाए तो वो 40,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पूर्व से ही शिक्षक हैं, उनका भी रिजल्ट और उनका भी इसमें रिजल्ट दिया गया है। और रिजल्ट का जो कटअप रहा है वो क्या रहा है, नहीं रहा है, इस पर कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है। सबसे पहले तो सरकार को और बीपीएससी बोर्ड को चाहिए था कि वो स्कोर कार्ड जनरेट करे बच्चों का, उसका रिजल्ट प्रकाशन करे, उसके बाद मेगा सूची हो। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो छात्र छट रहे थे उसको छांट देना चाहिए था, उसके बाद मेगा सूची बननी चाहिए थी। लेकिन अचानक से आते हैं अतुल प्रसाद जी और एकाएक अपना जो है वो मेगा सूची जारी कर देते हैं। ऐसा आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि रिजल्ट से पहले मेगा सूची जारी हो गया। वही तो, यह तो कहीं ना कहीं पूरा उल्टा हो गया है कि जो लोग को रिजल्ट की जानकारी होना चाहिए वो लोग मेगा सूची में अपना नाम देख रहे हैं। और जो है मतलब हमको भी लगता है कि पूर्णतः रिजल्ट जो है परिणाम जो आया है उल्टा तरीके से दिया गया। पहले जब उच्च स्तरीय मतलब कि 10+2 का देता, उसके बाद 9 से 10th वाला का देता, उसके बाद जो मतलब देता 6 to 8 वाला का देता, तब 1 to 5 वाला का देता। तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो भी कैंडिडेट आते वो सब एडजस्ट होते जाते। तो कहीं ना कहीं जो 1 से 5 में थे उनको मौका जो है मतलब बृहद पैमाना पे जो है कहीं ना कहीं युवा को मौका मिलता और कम कटअप भी रहता। देखिए, इसमें अगर बड़ी पैमाने पे अगर भर्तियां इनको करनी थी तो ये सबसे पहले वही काम करते। जो सवाल आपने किया हमसे, हम उसी का जवाब दे रहे हैं कि सबसे पहले इसको 11-12 का रिजल्ट देना चाहिए था, उसके बाद 9 to 10 का देना चाहिए था, उसके बाद 1 to 5 का देना चाहिए जो था। मतलब अभ्यर्थी बच उसके बाद जो अभ्यर्थी बच जाते उनको अगली बहाली में ट्रांसफर कर दिया जाता, जो सीटें बच जाती। लेकिन ऐसा तो इन्होंने किया नहीं, इन्होंने एक साथ ही सारा रिजल्ट कंप्रोमाइज कर दिया है। लोगों के बीच में ये भ्रामक पैदा हो गई है कि इसमें इतना लोगों का रिजल्ट आया है, मतलब कि तेजस्वी जी और नीतीश जी सरकार में इतना लोगों का एक साथ जो है नियुक्ति होगा। इसमें बिहार के जो जन्मीन छात्र हैं उसमें कम 10,000 से अधिक की नियुक्ति नहीं होने जा रही है। हम देख रहे हैं कि पूरे प्रखंड में लगता है हमको 10-20 कैंडिडेट होगा। बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं पूरे प्रखंड नहीं, पूरे जिला का अगर बात कर लें तो 11, 12 और 9, 10 को छोड़ करके 1 to 5 में तो इक्के दुक्के लोग आपको मिलेंगे। वही ना,
कहीं कहीं मिलेंगे और अधिक संख्या में आपको मिलेंगे यूपी से, जो महिलाएं या खास तौर पे है, महिलाओं का संख्या सबसे ज्यादा रहा कहीं है। ना कहीं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का तो सपना नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही बन जाएंगे, जो कि बिहार के लोगों को उनका वोट नहीं चाहिए उनको, इसलिए वो बिहार के बच्चों को दरकिनार करके उन्होंने अपना इस तरह का प्लान तैयार किया है। और तेजस्वी जी को भी वो चाह रहे हैं, नीतीश कुमार जी, कि हम यूपी में ही सेट कर दें, इसलिए कि वहाँ पे वहाँ के बच्चों को अगर रोजगार दे रहे हैं, तो हम लोग तो यही उम्मीद जता रहे हैं कि उत्तर तो यह प्रदेश से ही बिहार के मुख्यमंत्री लोग को बनेंगे। यही मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़े, और मतलब नहीं है कि अपने यहाँ जो है नहीं खाने के लिए मिलेगा और दूसरे हाँ, यहाँ आकर के मलाई खाएगा, वही यह सरकार करने जा रहा देखिए, है। एक तरफ तेजस्वी यादव जी युवा थे, युवा को इनसे उम्मीद था, और कहीं ना कहीं यह युवा के विरोध में ही जो है यह बात कर रहे हैं, और रोज जो है खामियां निकल रहा है। इसमें बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर के कोई लोग डीबी करा रहे हैं, किसी का जन्म तिथि 2000 ईस्वी का है, किसी का 2001 का है, किसी का जो है वो एमआर सीट पर 29 नंबर आ रहा है, फिर भी उसका जो है मेगा सूची में नाम है। यह सब आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी के जो साथ के नेता भी हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव का और नीतीश कुमार का किसी भी तरह का जो है इस मुद्दा को लेकर के कोई बात नहीं आया है। इस पर आपको भी इस चीज का जानकारी होगा, बताइए आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, ये जो हो रहा है, ये सारी प्रक्रिया में किन लोगों का हाथ है, उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस वजह से कि आप देख रहे होंगे कि अधिकांश बच्चे यूपी से आ रहे हैं, बिहार के लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है, और यूपी के बच्चों को पकड़ पकड़ के रोजगार बिहार में दिया जा रहा है। वहीं पर अन्य राज्य वाले कह रहे हैं कि मतलब कि जैसे और हमने पेपर में खबर देखे थे कि मतलब अन्य राज्यों के लोगों को जो है यहाँ नौकरी नहीं दिया जाएगा, अब यहाँ जो है बिहार के जो है नेता जो है अन्य राज्य के लोगों को बुला बुला कर नौकरी दे रहे हैं। अभी भाजपा की वर्तमान में केंद्र में सरकार है, और आप देख रहे होंगे कि जितने भी भाजपाई राज्य हैं, जहाँ पे उनका मुख्यमंत्री है, वहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू है, वहाँ पे अन्य राज्य के बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। क्या वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं? क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो नीतीश जी भी प्रधानमंत्री बनते, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? वही तो। लेकिन उन्होंने बिहार के बच्चों के साथ छल किया है, बिहार के युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है। और बिहार के युवा तेजस्वी जी और नीतीश जी अगर इस विषय पर संज्ञान नहीं लेते हैं, तो उनको आगामी आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लगता है कि अगले चुनाव में, क्योंकि बहुत लोग अभी जो है एक तरह से कह लीजिए कि टेंशन में है और मौन भी है, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, वह सभी जो है मौन है और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, वो सारी आप जो बातें कह रहे हैं वो बात तो जन्मीन है, लेकिन बिहार के युवाओं के भविष्य को सुधारने के लिए सबसे पहले नीतीश जी और तेजस्वी जी को ये डोमिसाइल नीति जो थी, हाँ। उनको पुनः लागू करना चाहिए था, और इस बहाली में बिहार के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देना चाहिए था, जिससे बिहार में तो एक तरह से आप जान ही रहे होंगे कि भूखमरी की समस्या बहुत दिन से है, बेरोजगारी की समस्या बहुत है, यहाँ के लोग हजारों की तादाद में रोज पलायन करते हैं। लेकिन यहाँ के युवा जो पलायन करके जाएंगे बाहर, तो वहाँ पे उनको कुछ क्या मिलेगा, वहाँ पे टोकरी उठाने के सिवाय? रोज देख रहे लेकिन हैं कि मजदूर बाहर में मारे जा रहे हैं, लेकिन जो है या नेता लोग कोई नहीं कहते हैं कि बाहर में मजदूर मारा जा रहा है या कुछ भी, इस पर कोई संज्ञान। और जो नौकरी आने वाला भी था, जिसमें बृहद पैमाना पे बिहार के युवा जो है रोजगार मतलब कहिए कि नौकरी लेते, उसको भी अन्य राज्य के लोगों को परोस दिया गया है। देखिए, हमारा मांग है कि बिहार के बच्चों को अधिक से अधिक मात्रा में नौकरी मिले, और बिहार के जो नियोजित शिक्षक पूर्व से रोजगार में हैं, उनको इस बहाली से अलग करके उनको जो क्वालिफाइड हैं उनको उसी जगह पे दिया जाए, और अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो। बिहार का खास तौर पे बिहार के बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, इस वजह से कि बिहार के लोग तेजस्वी जी और नीतीश जी पे बहुत बड़ी उम्मीद लेके बैठे हुए हैं। वही तो। और आने वाले चुनाव में अगर इस पर संज्ञान नहीं लेंगे, तो इसका खामियाजा आप भी समझ सकते ना हैं कि तो किस तरह इस से पर उठाना शिक्षा पड़ेगा। मंत्री जो है कुछ बोल रहे हैं, ना तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, ना नीतीश कुमार बोल रहे हैं। इस पर मतलब बीपीएससी के परिणाम को लेकर के कोई कुछ भी नहीं संज्ञान में ले रहे हैं, ना बोल रहे हैं। और जो आप बाहर के कैंडिडेट आ रहे हैं, डीवी करवा रहे हैं, अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर के अपना स्कूल में जा रहे हैं, और बिहार के बच्चे जो है घूम रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी अभी पर्यटन पे निकले हुए हैं, वो जापान गए हुए हैं, पर्यटन पे हैं, वो घूम फिर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा है इससे उनका कोई वास्ता नहीं रह गया है, हमको तो यही लग रहा है।
क्योंकि वो बार बार जब भी कोई बड़ी समस्या होती है तो वो प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं। और बिहार के बच्चे यहाँ बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। हम लोग का आप देख लीजिए, हम लोग 2019 में दिसंबर में सीटेट क्वालिफाइड किए थे, और हम लोगों को मात्र 11 दिन के वजह से हम लोगों का उसके बाद भी फॉर्म फिल किया गया था छठे चरण में, लेकिन हम लोगों को उसमें नहीं दिया गया था। लेकिन जब ये 3-4 साल के बाद जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो सरकार ने कहा कि हम आयोग के माध्यम से आप लोगों का चयन करेंगे, लेकिन फिर चयन भी युवा जो मानने के लिए तैयार हो गए, सोचे कि एग्जाम इन देना पड़ेगा, फिर उनका भी तैयारी कर लिए, लेकिन फिर इसके बाद जो है कहीं ना कहीं बिहार के युवा को छल दिया गया। तो चयन की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति सबसे पहले विज्ञापन में शामिल थी, लेकिन उसको बीच में आ करके उसको हटा देना डोमिसाइल नीति को, ये हम लोगों के ऊपर नागवार गुजरा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको इस तरह से देखने का काम किया कि हमारी सरकार है और हम लोगों के ऊपर वो विशेष तौर पर अन्य राज्यों में भी जहाँ भी डोमिसाइल नहीं होते तो वहाँ पे 5% या 10% अन्य राज्य के बच्चों को दिया जाता है, लेकिन बिहार में तो 100% अदर राज्य के बच्चों को दिया गया है। ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं तो सरकार को आंकड़ा जारी करना चाहिए कि बिहार के बाहर के कितने लोगों को शिक्षक में जो है नौकरी मिला है और बिहार के कितने लोगों को मिला है। इस बार की वैकेंसी जो आई है बीपीएससी के बाद, कहीं ना कहीं ये जारी करना चाहिए कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल उसको कटअप भी जारी करना चाहिए था। अन्य राज्य के कितने अभ्यर्थी शामिल हुए हैं इसमें, इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उनका कितना का चयन हुआ है, ये सारी बातें उसको रिजल्ट से पहले जारी करनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर रोज देख रहे हैं, पोस्ट आ रहा है कि मतलब कोई जो है एसटीटी क्वालिफाइड नहीं है, बीएड वाले का भी रिजल्ट है, और जो है कोई कितने बच्चे हैं जिनका 2000 ईस्वी का डेट ऑफ बर्थ है, किसी का 2001 का है। बताइए, बीपीएससी जो कह रहे हैं हम साफ तरीके से स्वच्छ तरीके से हम रिजल्ट प्रकाशित किया है, कहाँ तक यह सही है? वो तो बिल्कुल निराधार है। अतुल प्रसाद जी बार बार लंबी लंबी बातें करके चले जाते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि हमने जो रिजल्ट दिया उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन कई न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं। आप बिहार में जितने न्यूज चैनल है आप डाटा निकाल के देखिए कि शिक्षक भर्ती में किस तरह से धांधली हुआ जिस दिन है। से रिजल्ट आया उसी दिन से दिखा पूरा रहे हैं। पूरा इस पे जो घमासान मचा बिहार हुआ में है। सबसे बड़े न्यूज चैनल सब हैं, वो सब भी इन चीजों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस पर किसी तरह का संज्ञान सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। अतुल प्रसाद जी तो पोस्ट भी कर रहे हैं, आप कह रहे थे कि आज पोस्ट भी कुछ किए हैं, हाँ, लेकिन सरकार किसी भी तरह की इस पर एक्शन में नहीं है। सरकार बिल्कुल एक्शन लेगी। हम लोग मांग किए हैं तो सरकार को अब उम्मीद जगी है कि उनको एक्शन लेना चाहिए था। अगर एक्शन नहीं लेगी तो उसके बाद हम लोग अपना सोच लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है आगे आने वाले समय में। आगे वाले जिस प्रकार से हमारा परीक्षा हुआ है उसी प्रकार से नीतीश जी और तेजस्वी जी की भी परीक्षा होगी, उसी माध्यम से होगी परीक्षा उसकी भी, और जनता के बीच आएंगे तो उसको भी उसी माध्यम से गुजरना पड़ेगा जिस माध्यम से हम गुजरे हैं, क्योंकि तो उसको नजर में आ बिहार के जाएगा। युवा यदि भिलखेंगे इस जॉब को लेकर के, शिक्षक वाले नौकरी को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इनका खामियाजा उनको अगले चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा। जी, ये तो बिल्कुल उसको भुगतना नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है अब उनको जो है बिहार के लोग जो है ठेंगा दिखाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना ही है। अगर इस पर संज्ञान नहीं लिए तो ये आने वाले चुनाव में बिल्कुल होगा ही। क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी जी को सोचना चाहिए कि यदि एक बच्चा को सरकारी जॉब मिलेगा तो उनके पीछे 10-10 लोग का परिवार है। कहीं ना कहीं एक लोगों को जॉब होने से उनका 10 परिवार खुशहाल हो जाएगा। लेकिन सरकार जो यह बगल या अन्य राज्यों के लोगों को नौकरी परोस दिया है, इस पर संज्ञान नहीं ले रहा। बार बार हम इसी चीज को दोहरा रहे हैं कि अब संज्ञान सरकार को लेना चाहिए कि आप कितने % बाहर के लोगों को रोजगार इसमें दिए हैं या शिक्षक भर्ती में, क्योंकि यह जो है बहुत बड़ा जो है मतलब कि जो है नौकरी का जो है अब की बार का जो है था, अब की बार का जो बहाली था वो बहुत बड़ा था। कितना था पूरा जानकारी में है, कितना नियोजन था? देखिए, इसमें टोटल 1,78,000 सीटें थी और अतुल प्रसाद ने कहा कि हमने 1,22,000 बच्चों का रिजल्ट दिया है। उसमें से लगभग अधिकांश तो आधे से अधिक तो पहले से रोजगार में है, उन्हीं को फिर से रोजगार दिया जा रहा है। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले शिक्षा मित्र हुआ, शिक्षा मित्र का नाम बदल के नियोजित शिक्षक हो गया हुआ, नियोजित शिक्षक जो बन के आए उसके बाद ये हो गया आपको बीपीएससी वाले शिक्षक, तो मतलब राजकर्मी का दर्जा उसको मिला। तो वहीं एक ही अभ्यर्थी है, उसको 3-3 जगह से उसको नाम सिर्फ परिवर्तन किया जा रहा है, बाकी रोजगार नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं युवा को ठगने का यह प्रयास किया जा रहा है कि हम जो है बहुत बड़ी बहाली दिए, 1,78,000 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहा है, उसमें 1,22,000 का यह
रिजल्ट परिणाम भी दे दिए हैं। अब उसमें क्या है नहीं है वो तो सरकार को साफ जानकारी लोगों के सामने देना चाहिए। सरकार इसको जल्द रखने का कार्य करे, जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में, छात्र युवाओं के बीच में, कि उन्होंने किस प्रकार से रिजल्ट दिया है और उसमें कितनी खामियां हुई है, उस सारे बातों को जितने भी न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं उन सभी चैनलों के माध्यम से उनको जानकारी तो इकट्ठा हो ही रही है। तो उनको चाहिए कि जल्द से जल्द बच्चों के, छात्रों के हित को सोचते हुए उस पर संज्ञान लेने का कार्य करें। चलिए, तो आप देख रहे थे इस वीडियो में कि जी अब की बार का जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लिया गया उनके बाद जो है शिक्षक का जो चयन होना था उनका मेगा सूची आया था, लेकिन यहाँ पर जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वह कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो है बीपीएससी के द्वारा जो है यह गलत तरीके से रिजल्ट दिया गया है। जिस तरह से नियोजित शिक्षक का भी रिजल्ट दिया गया है, जो डीएलएड या डीएड नहीं भी किए हुए हैं उनका भी दिया गया है, जो सीटेट नहीं भी पास हैं उनका भी रिजल्ट दे दिया गया है। और जब सरकार कह रही थी, कोर्ट का आदेश था कि बीएड वाले अभ्यर्थी को 1 से 5 में नहीं रिजल्ट मतलब होगा नौकरी, उनका भी रिजल्ट 1 से 5 में दिया गया है। कहीं ना कहीं यह जो 1,78,000 लोगों को नौकरी देने का सवाल था उसमें से 1,22,000 कुछ का रिजल्ट दे ही दिए हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि फिर से बिहार के युवाओं को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। यह जानकारी हम लोगों के सामने था तो सोचे कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाने का काम किया जाए। और जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा जो है दावे किए जा रहे हैं कि हम जो है साफ और स्वच्छ तरीके से इस रिजल्ट को, यह परिणाम को दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको उस पर जो है पुनः विचार करना चाहिए कि आप यदि जो लोग पहले से नौकरी में है उनका भी रिजल्ट आप दे ही दिए और उनके बाद बिहार से बाहर अन्य राज्य के लोगों का भी जो है आप रिजल्ट दिए हैं। कहीं ना कहीं बिहारी युवा को फिर से ठगने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आप इस वीडियो को युवा दस्तक बिहार और कोसी कनेक्ट पर देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करें। चलिए, इस वीडियो में दिखा रहे थे आपको। जय हिंद, आभार, धन्यवाद।